बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे 2.5 का और क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। इससे पहले हम वीडियो शुरू करते हैं आपने मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फंक्शन हमें दिया y इज़ इक्वल टू साइन ए आर्क साइन x। हमने ये प्रूफ करना है। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने फंक्शन को लिखना है। y इज़ इक्वल टू साइन जो फंक्शन था वही लिखा, उसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। किस तरीके से डिफ्रेंशिएट होगा? y डेरिवेटिव साइन कॉस में कन्वर्ट हो गया, जो अंदर का फंक्शन होता है वो एज इट इज़ आ गया। आर्क साइन को हम साइन इनवर्स ऑफ x पे लिखते हैं। फिर उसके बाद डेरिवेटिव लेते होते हैं अंदर के फंक्शन का d डिवाइडेड बाई डी एक्स, और ये अंदर का फंक्शन लिखा। अब इसका डेरिवेटिव हम लोग लेंगे। कॉस एज इट इज़ आ गया, ए साइन इनवर्स ऑफ ऐसे ही आ गया, ए कांस्टेंट था ये बाहर आ गया, और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर अंडर रूट, ये आ गया। अब ये जो है हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवा देना है वाई के साथ जाकर, और यहाँ बच जाएगा। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए कॉस ए साइन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ये। अब इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करवाना है, ये चीज़ यहाँ चलेगी और बाकी ये फंक्शन रहेगा। इस फंक्शन का स्क्वायर रूट करना है बोथ साइड पर। इस साइड पर करेंगे तो ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, इस साइड पे करेंगे तो कॉस स्क्वायर आ जाएगा। ये देखिए, अब 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ये बच गया, और वाई डेरिवेटिव का स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बच गया, ए साइन इनवर्स ऑफ एक्स बच गया। कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के, वो वैल्यू यहाँ पुट कर दी। ए साइन इनवर्स ऑफ एक्स के आगे। अब यहाँ से देखिए साइन एक्स ए साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये था क्वेश्चन जो फंक्शन हमें दिया हुआ था। साइन स्क्वायर नहीं, सिर्फ हमने साइन एक्स था, स्क्वायर को हम लोग अभी छोड़ देते हैं। साइन एक्स ए साइन इनवर्स ऑफ एक्स की फंक्शन था हमारे पास, ये क्वेश्चन है, ये फंक्शन था। इसकी जगह हम लोग y पुट कर दें, क्योंकि फंक्शन y के इक्वल था। तो अब ये हम लोगों ने y पुट कर देना है, लेकिन यहाँ स्क्वायर था तो इसलिए y स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ए स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी को हम लोग दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से ही करना है। इसको हम अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, दूसरे को डिफ्रेंशिएट, प्लस दूसरा एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेट। उसके बाद ए स्क्वायर 1 का 0 होता है, और ये पावर पीछे आ जाती है माइनस वाई, और इसका डेरिवेटिव वाई डैश हो गया। इस पूरे में से देखिए आपको 2y डैश कॉमन मिल सकता है, ले लें 2y डैश को, यहाँ से भी कॉमन लिया, यहाँ से भी लिया, यहाँ से भी लिया, तो बाकी ये फंक्शन हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा। अब इस फंक्शन का हमने nth डेरिवेटिव फाइंड करना है, या लेबनीज़ भी कह सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब nth डेरिवेटिव करते हैं तो y को हमेशा u फंक्शन कंसीडर करते हैं और दूसरे वाले को v कंसीडर करते हैं। ये लेबनीज़ थ्योरम मैंने पूरा लिख दिया है ताकि आसानी हो जाए इसे पुट करने में। अब n कम्बिनेशन 0 u की जगह हम लोग y पुट कर देंगे। डबल डेरिवेटिव था तो n+2 हो जाएगा, v एज इट इज़ आ गया। इसी तरह से n कम्बिनेशन 1 हो गया, y का कम हुआ, n+1 हो गया, n+2 था अब n+1 हो जाएगा, और अंदर फंक्शन का v का डेरिवेटिव। इसी तरह से n कम्बिनेशन 2 yn-2, और इसी तरह से नेक्स्ट वाले का भी इसी तरीके से चलता जाएगा। कर लिया। फिर उसके बाद ये कांस्टेंट रकम थी, इसको हमने एज इट इज़ लिखा, यहाँ पर एज इट इज़ लिख लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये सिंप्लीफाई करने का तरीका आपको मैं पहले वीडियो से बता चुकी हूँ कि n कम्बिनेशन 0 1 के इक्वल होता है, इसलिए 1 पुट कर दिया। n कम्बिनेशन 1 n के इक्वल होता है तो ये n हो गया। n कम्बिनेशन 2 n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल होता है, वो पुट कर दिया। इसी तरह से यहाँ पर भी आप पहली वीडियो ज़रूर देखना, उसमें मैंने सारा बताया हुआ है आपको। अब 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये सिंप्लीफाई किया तो ये इक्वेशन बन गई। यहाँ से ये चीज़ ऐसी ही आ गई। यहाँ से हम लोग 2x yn प्लस यहाँ से कॉमन आ रहा है तो अंदर रह जाएगा 2n, और यहाँ से x yn+1 कॉमन निकल गया, यहाँ +1 रह गया। ये और ये टर्म अब रहेगी और ये टर्म रहेगी। यहाँ से yn कॉमन ले लिया, अंदर फंक्शन ये बच गया। इसको अंदर सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो टर्म रह गई हैं वो ये रह गई हैं। 1 माइनस एक्स का स्क्वायर yn+2 रह गया, माइनस एक्स yn+1, ये फंक्शन yn ये आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया तो n स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रह गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें, इस पूरे फंक्शन को उठा के हम लोग राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे और ये लेफ़्ट पे ही रहेगा। तो ये चीज़ हमने प्रूफ करनी थी और ये प्रूफ हो चुकी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करते हैं कि y दिया हुआ एक्सपोनेंशियल फंक्शन m a sin x दिया हुआ है।
और हमने ये प्रूफ करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई एन की एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। जब ये चीज़ दे दी जाए तो इसमें वो इवन ऑड वाला जो पहले क्वेश्चन भी हमने किए हुए हैं, जब एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो दे दिया जाए तो हमने फर्स्ट सेकंड और फंक्शन के अंदर एक्स की वैल्यू ज़ीरो रख के वो चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ भी आपको दे दिया जाए ना फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई एंड एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो आपने सबसे पहले एक्स ज़ीरो को इस फंक्शन के अंदर रखना है, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ एक्स ज़ीरो रख के वैल्यू चेक करनी है वाई की। फिर इसी फंक्शन का जब फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो उस डेरिवेटिव पे जो आंसर आता है उसके अंदर जहाँ जहाँ एक्स आ रहा होता है वहाँ ज़ीरो रखना है। फिर उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव आया होता है उसको दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं, फिर जहाँ एक्स आ रहा होता है तो फिर हमने एक्स को ज़ीरो रख के पुट करना होता है। वाई ज़ीरो, वाई फर्स्ट डेरिवेटिव, वाई सेकंड डेरिवेटिव तक हम लोगों ने इसकी वैल्यू चेक करनी होती है क्योंकि हमें आगे ज़रूरत पड़ती है। अब ये देखिए हम लोगों ने फंक्शन यहाँ लिख दिया है वाई इज़ इक्वल टू ई एम आर साइन एक्स, ये फंक्शन था, ये फंक्शन लिख लिया है। अब देखें इसका डेरिवेटिव लिया, फंक्शन एज इट इज़ आ गया और डेरिवेटिव होता है ऊपर पावर का भी, एम साइन इनवर्स ऑफ एक्स का लिया। अब यहाँ वाई डेरिवेटिव ये ऐसे ही आ गया, एम कांस्टेंट था, साइन इनवर्स ऑफ एक्स आपको पता है कि इसकी इक्वल होता है 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर होता है। इसको हम लोगों ने ई इसको कॉमन किया, ये इस तरह से आ गया और ये चीज़ जो थी ये उस साइड से लाके मल्टीप्लाई हो गई तो ये बन गया एम ई साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये आ गया। अब ई एम साइन इनवर्स ऑफ एक्स तो फंक्शन था हमारे पास, ये फंक्शन था हमारे पास, ये किसकी इक्वल था, वाई था, तो इसकी जगह हम लोगों ने एम वाई पुट कर दिया, ये आ गया। अब ये फर्स्ट डेरिवेटिव निकला है, मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर ये आ गया। अब इसमें देखिए जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ आपने फ़ौरन ज़ीरो रख के चेक कर लेना है, क्योंकि हम लोग को रफ में कर लें लेकिन आप लोगों को करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे ये चीज़ ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए मैंने यहाँ ज़ीरो रखा है तो ये वाई डेरिवेटिव रह गया इक्वल टू एम रह गया, वाई डेरिवेटिव रह गया इक्वल टू एम रह गया, फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर एम आ रहा है। इसी तरह मैं फंक्शन के अंदर रख के चेक किया है, ये फंक्शन था ना, ये फंक्शन इसके अंदर अगर रख के चेक करें तो वाई ज़ीरो इज इक्वल टू एम ए साइन एक्स की जगह हम ज़ीरो रखेंगे तो ये 1 की इक्वल हो जाएगा, तो वाई इज़ इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ से आगे हम चलते हैं, स्क्वायर करना है अब इस वाले का दोनों साइड से स्क्वायर होगा, इक्वेशन ये बन जाएगी। अब इस इक्वेशन का दोबारा हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखें डिफ्रेंशिएट किया, फर्स्ट फंक्शन आपको पता है एज इट इज़ आ गया, ये वाला एज इट इज़ आ गया। सेकंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, पावर पीछे आ जाती है, वाई फर्स्ट डेरिवेटिव वाई डबल डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ पहले वाले को डिफ्रेंशिएट किया तो पावर पीछे -2x रह गया, 1 तो कांस्टेंट है उसकी जगह 0 आ जाएगा। इसी तरह से एम स्क्वायर किया, पावर पीछे 2y, वाई फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, ये आ गया। अब टेकिंग 2y दोनों में से देखने 2y डैश कॉमन आ रहा है, वो कॉमन लेंगे हम लोग तो हमारे पास बकाया ये फंक्शन बच जाएगा। अब ये फंक्शन बचेगा, अब देखें सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आ गया, आपने फ़ौरन x इज इक्वल टू 0 सेकंड डेरिवेटिव में भी जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ 0 रखेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव का आंसर इज इक्वल टू एम स्क्वायर हो जाएगा। आप खुद देखें यहाँ अगर 0 रखते हैं तो ये तो पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी, यहाँ 0 रखते हैं तो यहाँ सिर्फ y डबल डेरिवेटिव रह जाता है, यहाँ रखेंगे तो यहाँ तो है ही नहीं x इक्वल टू एम स्क्वायर हो जाएगा ये, तो ये इसके सेकेंड डेरीवेटिव का भी आंसर आ गया। अब हम लोगों ने इस पर लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई करना है, इस पर nth डेरिवेटिव अप्लाई करना है, इस पर nth डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, इस पर अप्लाई करेंगे। आपको पहले भी मैं बता चुकी पहली वीडियोस में भी कि y को हमेशा u कंसीडर करेंगे और दूसरे फंक्शन को v कंसीडर करेंगे। तो लेबनीज़ थ्योरम या nth डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। तो लेबनीज़ थ्योरम सबसे पहले मैंने लिख लिया है और ये देखिए यहाँ मैंने अप्लाई कर दिया सारा, ये मैंने आपको पहली वीडियो में बड़ा डिटेल में बताया है किस तरीके से अप्लाई करना होता है। ये अप्लाई कर दिया, n कम्बिनेशन 2 n कम्बिनेशन 0 yn+2 फर्स्ट v फंक्शन एज इट इज़, n कम्बिनेशन 1 yn+1 इसका डेरिवेटिव फर्स्ट, फिर उसके बाद मज़ीद इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट फंक्शन पर जब आ जाएंगे हम लोग तो ये चीज़ आ जाएगी और साथ में जो कांस्टेंट था वो m स्क्वायर वाई एन एज इट इज़ आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे, सिंप्लीफाई में इसके साइन तो टोटल अंदर चेंज हो जाएंगे और ये ओपन होकर बाहर आएगा। ये आपको पता है कि n कम्बिनेशन 0 पहले भी बड़ा डिटेल में बताया कि n कम्बिनेशन 0 किसकी इक्वल होता है, n कम्बिनेशन 1 किसकी इक्वल होता है, n कम्बिनेशन 2 किसकी इक्वल होता है। ये इसको मैंने यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दिया है, आप बेशक देख सकते हैं।
अब ये सिंपलीफाई किया मैंने इसको, ये कटिंग हो गई, बाकी चीज़ हमारे पास ये रह गई, ये रह गई, ये फंक्शन रह गया। जो हमने प्रूफ करना था वो प्रूफ हो चुका है यहाँ तक। लेकिन उन्होंने नहीं कहा था प्रूफ करने का, उन्होंने कहा था एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि आप लोगों के पास जो प्रूफ्ड आ जाता है, इसमें जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ आप ज़ीरो रखो, एक्स की वैल्यू ज़ीरो। अब इसमें रखेंगे एक्स ज़ीरो तो ये पूरे फंक्शन को ज़ीरो कर देगा। ये है, इसको हम वाई एन प्लस टू बच जाएगा। यहाँ ज़ीरो रखेंगे अगर हम लोग तो वाई एन प्लस टू रह जाएगा और वन रह जाएगा। तो ये वन से मल्टीप्लाई हुआ तो यही फंक्शन आ गया माइनस पूरा ये फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर तो एक्स टर्म थी कोई नहीं। अब इसको हमने इसी साइड पे रखना, इसको हम लोग राइट साइड में मूव करवाएंगे, ये एक फंक्शन, ये फॉर्म हमारे पास बन जाएगी। अब इसमें हमने एन की वैल्यूज़ पुट करनी है, 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन पुट करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने पहले काम किया हुआ था ना, वाई ज़ीरो फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करके देख लिया था, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़नी है अभी यहाँ पर। वाइस फर्स्ट डेरिवेटिव, वाइस सेकंड डेरिवेटिव, वो भी मैंने लिख दी है। अब देखिए, अब इसके अंदर हम लोग जहाँ जहाँ एन आ रहा है वहाँ वहाँ हम लोगों ने वन पुट करना है। वन पुट करेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी। और वाई फर्स्ट डेरिवेटिव आपको पता है आपने क्या फाइंड किया था, एम था, वो लिख दिया। अब इसी तरह से एन टू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, ये चीज़ आ जाएगी एम का स्क्वायर। वाई टू की वैल्यू आपको पता है हमारे पास क्या थी, एम का स्क्वायर। वाई टू भी कह सकते हैं, वाई डैश भी, डबल डैश भी कह सकते हैं, तो वाई डबल डैश की वैल्यू ये आ गई। इसी तरह से हम लोगों ने थ्री पुट किया तो हमारे पास वाई थ्री का आंसर ये आ रहा था, वो लिख दिया। वाई फोर पुट किया हमने तो ये देखिए हमारे पास ये फॉर्म बन रही है। इसके अंदर हम लोगों ने जहाँ जहाँ एन आ रहा है वहाँ एन की वैल्यूज़ पुट करनी है। 1 2 3 4 जो भी पुट करेंगे ये आ रही है। 5 पुट करेंगे तो 5 में हमारे पास देखें ये फॉर्म आ रही है, ये चीज़ बन जाएगी। 6 पुट करेंगे ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। तो आपको पता है, पहले इवन का देख लेते हैं, ऑड का देख लेते हैं। एन 1 3 5 इसमें क्या फॉर्म बन रही है? जो फॉर्म बन रही है आपको पता है कि ऑड नंबर्स के लिए वाई एन 2n प्लस 1 यूज़ होता है। उसके लिए हम लोगों ने पूरा फंक्शन इस तरह से ये आ रहा है ना, एम 1 3 5 इस तरीके से ऑड नंबर्स ही आ रहे हैं सारे, और एम के स्क्वायर में आ रहे हैं। तो हमने एज इट इज़ उसको इस तरीके से लिख लिया। इवन के लिए आपको पता है कौन सी टर्म यूज़ होती है, वो ये होती है यूज़ इवन के लिए, वाई टू एन यूज़ होता है। और जिस तरीके से टर्म बन रही थी 2 4 6 इसी तरीके से आपने इसको लिखते जाना है ऐसे करके। अब मैं एक दफ़ा आपको ओवरव्यू करवा देती हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लें। 8 और 9 क्वेश्चन ये देख लें। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ये ओवरव्यू करवा रही हूँ ताकि आप लोग नोट डाउन कर लें, क्योंकि बीएससी के पेपर शुरू होने वाले हैं, सरगोदा यूनिवर्सिटी के भी। और क्वेश्चन नंबर 9 भी नोट कर लें। ये है क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका ओवरव्यू कर लें ताकि आप लोग नोट डाउन करने में बहुत आसानी हो जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। इंशाल्लाह मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।